लेंस। अब हम लेंस पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। इसका एक पृष्ठ हमेशा गोलीय, दूसरा पृष्ठ गोलीय अथवा समतल हो सकता है। ठीक है, लेंस क्या हुआ? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कैसा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। इसका एक पृष्ठ हमेशा गोलीय और दूसरा वाला पृष्ठ गोलीय या समतल हो सकता है। ठीक है, अब लेंस के प्रकार आते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेंस उत्तल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस। ठीक है, अब इनमें देखिए, इनकी परिभाषा यदि हमको लिखना है, उत्तल लेंस इस टाइप का रहेगा, ये उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें दो पारदर्शी पृष्ठ है इस तरीके से। अब इसमें इनकी परिभाषा यदि हमको लिखना हो तो ये लेंस बीच में कैसे होंगे? मोटे, और किनारों पे कैसे होते हैं? पतले होते हैं। तो उत्तल लेंस, ये लेंस बीच में मोटे और किनारों पे कैसे होते हैं? पतले होते हैं। अब यदि हम आए अवतल लेंस पे, तो अवतल लेंस इस तरीके का बनता है, ये अवतल लेंस। तो ये लेंस किनारों पे और बीच में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बीच में कैसा हो जाएगा? पतला होता है, और किनारों पे कैसे रहेंगे? मोटे। ठीक है, तो हमारे पास में परिभाषा डेफिनेशन क्या हुई उत्तल लेंस की? ये लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस, ये लेंस बीच में पतले और किनारों पे कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। अब ये उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के कौन कौन सा तीन प्रकार? देखिए, सबसे पहला उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस में ये जो बनाया है, ये कौन सा लेंस कहलाएगा? उभय उत्तल लेंस कहलाता है। ये उभय उत्तल लेंस, इसके दोनों जो पारदर्शी पृष्ठ हैं वो कैसे रहेंगे? उत्तल रहेंगे। ये वाला पृष्ठ भी उत्तल रहेगा, ये वाला पृष्ठ भी कैसा रहेगा? उत्तल रहेगा। पहला प्रकार। दूसरा समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस, इसको समतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। मतलब इसका एक हिस्सा कैसा रहेगा? बिल्कुल समतल रहेगा, और दूसरा हिस्सा इस तरीके से ये उत्तल रहेगा, उठा हुआ रहेगा। ठीक है, तीसरा इसका प्रकार हो जाएगा कौन सा? अवतल उत्तल लेंस। कैसा? अवतल उत्तल लेंस, मतलब एक भाग अवतल रहेगा और दूसरा भाग कैसा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका एक भाग इस तरीके से अवतल और दूसरा भाग इस तरीके से ये उत्तल बना दिया। ये अवतल उत्तल लेंस, इसको अवतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। अब हम आते हैं किसमें? अवतल लेंस में। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला उभय उत्तल लेंस, मतलब इसके दोनों भाग कैसे रहेंगे? उत्तल रहते हैं। दूसरा समतल उत्तल लेंस, इसका एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल रहता है। अवतल उत्तल लेंस, इसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग कैसा होता है? उत्तल होता है। सेम ऐसे ही करके अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार रहेंगे। सबसे पहला प्रकार उभय अवतल लेंस। उभय अवतल, ये जो डायग्राम बनाया है ये कौन सा लेंस है? उभय अवतल लेंस है। इसके दोनों भाग कैसे रहेंगे? अवतल रहते हैं। ये दोनों भाग कैसे हैं? अवतल हैं। दूसरा वाला समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस, तो समतल अवतल लेंस देखिए, इसका एक भाग हो जाएगा कैसा? समतल, और दूसरा भाग कैसा हो जाएगा? अवतल। ठीक है, ये कौन सा लेंस बन गया? समतल अवतल लेंस। इसका एक भाग समतल और दूसरा भाग कैसा हो गया? अवतल। ठीक है, तीसरा
उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो इसका एक भाग कैसा रहेगा, उत्तल रहेगा, ये एक भाग उत्तल बना दिया और एक भाग कैसा बन जाएगा इसका, अवतल। ठीक है, तो देखिए इसका एक भाग ये उत्तल हो गया और एक भाग इसका कैसा हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशन है, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा हुआ था, सेम कुछ ही वैसे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी जो दर्पण पे लागू होती थी वही की वही इस पे लागू हो जाएगी। मतलब ध्रुव, उसमें ध्रुव है, इसमें क्या रहेगा, प्रकाशिक केंद्र रहेगा। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं लेंस से संबंधित, उनको समझाता हूं, फिर इनसे संबंधित हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, लेंस फार्मूला बनाएंगे, लेंस का सूत्र बनाएंगे, फिर लेंस का अपवर्तन सूत्र बनाएंगे। ठीक है, अब लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन है वो समझते हैं। अभी हमने क्या देखा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रहते हैं मुख्यतः, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ डायग्राम, ये बनाया है कौन सा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में एक लाइन पास होगी बिल्कुल मिड पॉइंट से, ये जो लाइन गुजरती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है, तो दोनों पार्ट कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट ये जो रहेगा, इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। इसको मैनली हम O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दर्पण पे हमने ध्रुव लिया था, वैसे लेंस में क्या रहेगा, प्रकाशिक केंद्र रहता है। अब उत्तल लेंस में दो फोकस दूरी रहेंगी, एक f1 और एक f2। ये जो फोकस दूरी है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी या प्रथम फोकस भी बोलते हैं, बोल देते हैं प्रथम फोकस, और ये कहलाएगा द्वितीय फोकस। अब इनकी फोकस दूरियां भी रहेंगी, तो f1 प्रथम फोकस दूरी और f2 द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ये कौन सा है, उत्तल लेंस बनाया हमने। सेम ऐसे यदि हम अवतल लेंस में जाएं, ये अवतल लेंस बना दिया, बीच में पतला और किनारों पे कैसा हो गया, मोटा। तो इसमें भी इसके मिड पॉइंट में ये क्या जाएगा, ओ क्या कहलाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, इसमें फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी इधर रहेगी और द्वितीय फोकस दूरी इधर रहती है। ठीक है, और सेम टू सेम वही पार्ट है, ये भी दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब ये डेफिनेशन तो आप याद रखना, ये प्रथम फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित, लेंस पर आपतित होती है, तो वह कहां से गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, और जो फोकस से होकर जाएगी और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कर देगी। लेकिन जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विपरीत हुए सीधी चली जाती है। लेकिन यदि एक्चुअली हम देखें इसमें किस तरीके की रिएक्शन वो होता है, देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस मैंने बनाया है। अब इस उत्तल लेंस में दो पार्ट, ये दो हिस्से रहते हैं। ये प्रकाश के केंद्र से जाती है, यदि यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित हुई है तो वो ऐसे लगता है बिना विचलित हुए इस तरीके से ये गुजरती है, तो हमको ऐसा लगता है कि लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। अब इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, लेंस फार्मूला हम बनाते हैं। चिन्ह परिपाटी वैसे ही है। पहली बात तो इसमें जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, ध्रुव से। ध्रुव के बाईं ओर की जितनी दूरियां हैं वो ऋणात्मक, और दाईं ओर की जितनी भी दूरियां वो सभी कैसे हो जाएंगी, धनात्मक रहेंगी। इसमें भी सेम वही, वस्तु की दूरी को u से, ये हमेशा माइनस में रहती है। प्रतिबिंब की दूरी को v से, ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। और क्या रहेगा, ये फोकस दूरी f से रहेगा। ठीक है,
अब एक और बात, इसमें एक पॉइंट और आपको समझाता हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है इसको अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण ये है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी उत्तल लेंस बनाया है, ये उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, देखिए यदि इस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो ये हमेशा लेंस क्या करेगा, ये फोकस है इस पर सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और यदि हम आए इसमें अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। देखिए उत्तल लेंस ने क्या किया, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर दिया इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन यहाँ आए इसमें अवतल लेंस में, तो ये जो अवतल लेंस है इस अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है इस तरीके से। ये प्रकाश किरणों को इस तरीके से फैला देता है इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस सूत्र, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने दर्पण का सूत्र निकाला था वैसे ही हम लेंस फार्मूला लेंस सूत्र भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लेंस सूत्र निकाल रहा हूँ किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो पहले हमको उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा, तो ये उत्तल लेंस बनाते हैं। ये उत्तल लेंस बनाया है, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य अक्ष की जरूरत पड़ेगी, ये लेंस बनाया मैंने, ठीक है। अब ये जो लेंस जो है इसका ये क्या रहेगा, प्रकाश से क्या सभी दूरियां यहाँ से नापनी पड़ेगी। अब इसमें दो फोकस रहेंगे, एक F1 और एक F2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक वस्तु रख रहा हूँ, इस वस्तु को नाम दे दिया AB। कहाँ पर रखा है, उत्तल लेंस के सामने रखे हुए। सबसे पहली बार इसमें पहली किरण क्या रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर गई, द्वितीय फोकस से गुजर गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा, प्रकाश के केंद्र से निकलेगी। तो दूसरी जो किरण है कहां से गुजर देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब जहां पर ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब, A' एंड B', ठीक है। अब इस हम थ्योरी में हम लिख सकते हैं, माना कि एक उत्तल लेंस L जिसका प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2, जिसकी फोकस दूरी F है, इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब A', B' बनता है। अब इसमें दर्पण में और लेंस में अंतर याद रखना है कि दर्पण में जो सामने प्रतिबिंब बनता था वो वास्तविक बनता है, लेकिन लेंस में जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक सीधी सी बात है, क्या याद रखना है, उल्टा प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा तो आभासी होगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु क्या रखी, AB, इसके द्वारा प्रतिबिंब क्या बन गया, A', B' बन गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा हम पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने C, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको इसमें वस्तु की दूरी की जरूरत पड़ेगी। वस्तु की दूरी कहां से नापेंगे, O से कहां तक की दूरी, B, OB। वस्तु की दूरी लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का साइन आ गया, और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से। अब हमको किसकी दूरी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी।
प्रतिबिंब की दूरी O से B डैश तक की OB डैश इक्वल, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस का भी रहेगा। अब हमको एक जरूरत पड़ेगी फोकस दूरी, दो फोकस दूरी है, हमको एक फोकस दूरी कौन सी चाहिए हमको, OF2। तो ये OF2 इक्वल राइट हैंड साइड में क्या ले लिया अपन ने, F। ठीक है, अब हमारे पास देखिए जैसे हमने दर्पण में दो त्रिभुज लिए थे, ऐसे यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं। पहला त्रिभुज क्या आ गया, ABO, और दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश O। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज A डैश O B डैश के। ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं, कैसे समरूप हैं, यहाँ देखिए ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण या दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। अनुपातिक कैसे हो जाएंगी, इस AB के अपान में कौन आ जाएगा, A डैश B डैश। तो AB के अपान में हम लिख रहे हैं A डैश B डैश इक्वल में, और इस OB के अपान में आ जाएगा OB डैश। तो OB के अपान में हमने क्या लिख दिया, OB डैश। इसको दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं दो त्रिभुज और ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगला त्रिभुज है हमारे पास में COF2 और A डैश B डैश F2। ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं, समरूप हैं। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज COF2, ये वाला त्रिभुज COF2 और A डैश B डैश F2 ये भी कैसे हैं, समरूप हैं। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसे हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो इस CO के अपान में क्या जाएगा, A डैश B डैश इक्वल में इस OF2 के अपान में आ जाएगा B डैश F2। अब क्योंकि चित्र में देखिए कि ये जो दूरी है CO वो किसके बराबर है, AB। तो हम CO को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। इसलिए इस CO को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, AB। CO को हटाया और AB अपान में जो लिखा वही का वही लिखा, A डैश B डैश इक्वल OF2 अपान में B डैश F2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए हमारे पास में पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इन दोनों के लेफ्ट हैंड में जो है वो दोनों सेम है। जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो हम इनके राइट राइट को भी आपस में इक्वल कर देंगे। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड लिखा OB अपान OB डैश बराबर इसका राइट हैंड साइड लिखा OF2 अपान में B डैश F2। अब यहाँ देखिए कि जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, O से शुरू होना चाहिए, प्रकाश के केंद्र से। ये तो तीनों तो ये वाली तीनों O से शुरू हैं, लेकिन ये O से शुरू नहीं है। इसको हम O में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे क्योंकि ये जो B डैश F2 है इसमें देखिए ये B डैश F2 ये जो लाइन है वो यहाँ बना के बता रहा हूँ। ये क्या है O, ये क्या है F2 और ये B डैश F2। अब इस लाइन में हमको B डैश F2 चाहिए, इतनी लाइन चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे, मतलब OB डैश में से माइनस कर देंगे OF2। ठीक है, इसलिए अब इसको हटा के ये रख देंगे तो लिखा OB अपान में OB डैश बराबर OF2। इस B डैश F2 को हटा के हम इतनी पूरी वैल्यू लिख देंगे, क्या है OB डैश माइनस OF2। अब हमारी चिन्ह प्रॉपर्टी से जो वैल्यू है उनको वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले OB, तो OB हमारे पास में क्या है -u, तो लिख दिया -u। OB डैश कितना है V, तो लिख दिया V। OF2 कितना है L, तो लिख दिया L। OB डैश क्या है हमारे पास में V, तो लिख दिया V। OF2 कितना है L, तो ये लिख दिया L।
अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं, कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें। माइनस यू का भी में हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का यू भी माइनस यू का एच में होगा तो हो जाएगा प्लस का यू एच इक्वल में भी का एच में होगा क्या हो गया भी एच। अब हम भी का एच में होगा क्या हो गया भी एच। अब इसके दोनों पक्षों में हम यू भी एफ से भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस यू भी को यू भी एफ से भाग दिया, इस यू एफ को भी यू भी एफ से भाग दिया, इस भी एफ को भी यू भी एफ से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए यू भी से यू भी एक बार कैंसिल, यू एफ से यू एफ भी एक बार कैंसिल, ये भी एफ से भी एफ एक बार कैंसिल। इधर कितना बचा माइनस वन अपान है इक्वल में वन अपान प्लस में वन अपान भी इक्वल में वन अपान यू। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं, वन अपान भी को यहीं पर लिखा प्लस का वन अपान यू था, इधर आके माइनस हो गया, माइनस का वन अपान एफ था प्लस हो गया। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन अपान एफ इक्वल वन अपान भी माइनस वन अपान यू। ये लेंस सूत्र मिल गया अवतल लेंस के लिए। और आप अवतल उत्तल लेंस सॉरी किस लिए निकाला हमने उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, इसको हम आगे चल के ऐसा भी लिख सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके एफ इक्वल यू भी अपान यू माइनस वी। ये आ गया लेंस फार्मूला। ओके, लेंस का अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। अभी हमने लेंस सूत्र बनाया वन अपान एफ इक्वल वन अपान भी माइनस वन अपान यू। अब हम लेंस का अपवर्तन सूत्र बनाएंगे जिससे हम लेंस के फार्मूले के सूत्र को भी बना सकते हैं। इस वजह से उस सूत्र को लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले डायग्राम बनाया। हाँ, कौन सा लेंस बना रहा है? एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस लिया हमने। अब इस उत्तल लेंस में एक मुख्य अक्ष की जरूरत पड़ेगी। उत्तल लेंस कोई सा भी लेंस हो वो दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बना हुआ रहता है। मान लें कि ये कोई एक उत्तल लेंस है, ये दो पारदर्शी पृष्ठों ए बी, इस साइड का हिस्सा क्या हो गया ए बी और इस साइड का हिस्सा क्या हो गया सी डी। ठीक है, दो पारदर्शी पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना हुआ है जिनकी वक्रता त्रिज्या हम क्रमशः इसकी R1 और इसकी R2 हमने मान ली। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने माना कि मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु आकार बिंदु आकार की वस्तु O रखी है जिसके कारण पहले वाले पृष्ठ AB के कारण प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले के कारण प्रतिबिंब किस पे बन गया I1 पर। ठीक है, और अब ये चूंकि प्रतिबिंब I1 CD के सामने बना हुआ है इसलिए ये CD पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा I। अब यहाँ पर दूरियां हम मान लेंगे। इसकी दूरी वस्तु की दूरी इधर u रहती है, इधर इस प्रतिबिंब की दूरी v1 और इस प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लेंगे v। पहले हमने क्या माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके दो पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना हुआ है और इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2। ये हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हमको वस्तु की दूरी चाहिए। वस्तु O की दूरी, वस्तु O की दूरी क्या हो जाएगी u और ये प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या मान लिया हमने v1 और ये भी प्रतिबिंब बना हुआ है, प्रतिबिंब I की दूरी ये क्या मान लिया हमने ये v1 और ये v। क्या लिखा हमने? माना कि L एक उत्तल लेंस है जो दो पारदर्शी पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना हुआ है जिनकी वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 हैं। इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु O का प्रतिबिंब पृष्ठ AB द्वारा I1 पर बनता है। क्योंकि यह प्रतिबिंब I1 CD के सामने बनता है इसलिए यह प्रतिबिंब इस CD पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगी? वस्तु का कार्य करेगी, जिससे CD से अंतिम प्रतिबिंब क्या बन जाएगा I। और अभी हमने कुछ देर पहले अपवर्तन किसका हमने सूत्र बनाया था? गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन सूत्र बनाया था। उस गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र का हम यूज करेंगे। अब तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। क्या?
म्यू अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल म्यू माइनस 1 अपान r। इस सूत्र का उपयोग करके हम लेंस निर्माता सूत्र का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम कौन से पृष्ठ के लिए, ए बी पृष्ठ के लिए, ए बी पृष्ठ के लिए। तो अब यहाँ देखिए ए बी पृष्ठ के लिए, तो यहाँ देखिए ए बी पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या है, u। वस्तु की दूरी क्या है, u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है इसके लिए, इससे I1 पर बन रहा है, इसलिए क्या लिख दिया हमने V1। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू की जगह हमने म्यू लिखा अपान में v, v की जगह क्या लिखना है, V1, v की जगह क्या लिखना है, V1 माइनस 1 अपान u की जगह u ही रहेगा इक्वल में म्यू माइनस 1 अपान में r की जगह r1। समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए आते हैं। कौन सा पृष्ठ आता है, CD पृष्ठ लिख देते हैं। CD पृष्ठ के लिए, अब CD पृष्ठ के लिए ध्यान रखिए क्या चाहिए, सबसे पहले वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब CD पृष्ठ के लिए वस्तु जिसका कौन कार्य कर रही है, I1, और I1 की दूरी हमने क्या मानी है, V1। तो वस्तु की दूरी इसमें क्या हो जाएगी, V1। अब इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, हमने क्या माना है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है इसमें, V। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा हमारे लिए, चूंकि प्रकाश कांच से कहां प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में, इसलिए ये जो म्यू है, म्यू के स्थान पर हमको लिखना पड़ेगा 1 अपान म्यू। म्यू के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 अपान म्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही जो फार्मूला है उसी में हम ये फार्मूला में अप्लाई करेंगे। ये जो म्यू लिखा है, म्यू को हटा के क्या लिखेंगे, 1 अपान म्यू। क्यों लिख रहे हैं हम 1 अपान म्यू, क्योंकि प्रकाश किरण अब कांच से कहां जा रही है, वायु में। अपान में v, प्रतिबिंब की दूरी क्या थी इसमें, v, तो हमने v लिख दिया, माइनस 1 अपान u क्या है, वस्तु की दूरी। यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, v1, इसलिए हमने क्या लिख दिया, v1 इक्वल में ये म्यू आ गया। म्यू की जगह क्या लिखाएंगे, 1 अपान म्यू। म्यू की जगह हमको लिखना है 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान r की जगह क्या हो जाएगा, r2, क्योंकि CD पृष्ठ के लिए वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। अब हम सॉल्व करके इसमें म्यू से गुणा कर देंगे, सभी में हम म्यू से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 1 अपान v म्यू अपान v1 इक्वल में म्यू से गुणा करेंगे, म्यू कैंसिल, 1 माइनस म्यू बन जाएगा, और ये r2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को प्लस कर देंगे, तो लिखा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो हम लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट को जोड़ देंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा पहले हमने ये म्यू अपान v1 माइनस 1 अपान u प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा 1 अपान v माइनस म्यू अपान v1 बराबर में। अब इसका राइट हैंड साइड लिखा म्यू माइनस 1 अपान में r1 प्लस अब इसका राइट हैंड साइड 1 माइनस म्यू अपान में r। अब यहाँ पर देखिए जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, प्लस का म्यू अपान v1 माइनस के म्यू अपान v1 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट लिखा हमने माइनस 1 अपान u प्लस 1 अपान v इक्वल म्यू माइनस 1 अपान r1। अब यहाँ पर देखिए ये हम माइनस का साइन कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस का म्यू था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का बनता तो माइनस का हो गया, और अपान में r2 की जगह r2 लिख दिया। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, पहले 1 अपान v को लिखा और माइनस का 1 अपान u लिख दिया, इक्वल में दोनों में हमने म्यू माइनस 1 कॉमन निकाला, तो ये बचेगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर यदि हम वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ रखी हुई वस्तु, अनंत पर, अनंत पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, f। मतलब अब हम u को हटा के अनंत और v को हटा के क्या लिख देंगे, f। ये यहाँ पर देखिए 1/v को हटा के क्या लिखेंगे, f माइनस 1/u को हटा के लिख देंगे अनंत, इक्वल में म्यू माइनस 1 हमने कॉमन निकाला हुआ था, तो म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब चूंकि 1/अनंत क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए 1/अनंत को हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा फार्मूला 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसका हमें क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, संपर्क में रखिए दो लेंसों की फोकस दूरी, दो लेंस हैं, उत्तल लेंस हम लेंगे, उनको संपर्क में रखेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में चिपके रखेंगे, तब हम उनकी फोकस दूरी निकालना है। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, पहले दो लेंस बनाना पड़ेंगे हमको। पहला लेंस, दूसरा लेंस। इस तरीके से ये दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। एक लेंस हमने L1 और दूसरा लेंस क्या मान लिया, L2। अब इसमें मुख्य अक्ष जाएगी, ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक बिंदु आकार की वस्तु रखेंगे, तो बिंदु आकार की वस्तु ओ रख दी। सेम अभी जो डेरिवेशन व्यंजक किया था वो वैसे ही रहेगा। तो इसमें पहले लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, I1। अब चूंकि ये प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के सामने बन रहा है, इसलिए अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, I। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, माना कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 में। फोकस दूरी अपन ने f1 और f2 मान ली। ठीक है, तो प्रथम लेंस L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। अब चूंकि ये प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के सामने बना हुआ है, इसलिए ये प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, जिससे लेंस L2 द्वारा अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, I बनेगा। ठीक है, तो ये पहले लेंस L1 के लिए वस्तु O, प्रतिबिंब I1, दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु I1 और प्रतिबिंब क्या बनेगा, I बनेगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि वस्तु O की दूरी, वस्तु O की दूरी क्या मान ली, U। और प्रतिबिंब जो है, दो प्रतिबिंब है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या मान लेते हैं, V1, और प्रतिबिंब I2 की दूरी क्या मान ली हमने, V। ठीक है, तो लेंस सूत्र से, कौन से वाले सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये रहता है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, किसके लिए सॉल्व करते हैं, पहला लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, L1 के लेंस L1 के लिए। तो लेंस L1 के लिए जो वस्तु की दूरी रहेगी, वस्तु की दूरी, वस्तु क्या रहेगी, वस्तु की दूरी, लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, I1 पे बन रहा है, इसकी दूरी हमने क्या मानी है, V1। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंस L1 की फोकस दूरी क्या मानी है, f, तो फोकस दूरी इसकी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f1। तो इस वाले फार्मूले से इसको समीकरण 1 दे दो, लिखा समीकरण 1 से, तो 1/f की जगह f1 इक्वल 1/v, v की जगह क्या लिखना है, v1 और 1/u, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हम कौन से प्रश्न के लिए करते हैं, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, I1, तो I1 की दूरी हमने क्या मानी है, V1। और अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी है हमने, ये से I1 रहा, प्रतिबिंब क्या है, इस प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी है, V, सॉरी I2 नहीं है, I। प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी है, V।
और इसके लिए फोकस जो दूरी है वो क्या माना है हमने F2। ये दोनों मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण ये कौन सा है, ये है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f की जगह क्या आएगा, F2 बराबर 1/v। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी है v, माइनस 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है v1। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को प्लस कर देंगे, तो समीकरण 2 3 प्लस कर देंगे, तो लेफ्ट से लेफ्ट, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो इनके लेफ्ट से लेफ्ट, इसका लेफ्ट कौन है 1/f1 प्लस इसका लेफ्ट 1/f2 बराबर में राइट से राइट प्लस कर देंगे, राइट इन साइड ये है, तो 1/v1 माइनस 1/u प्लस कर देंगे ये वाला हिस्सा 1/v माइनस 1/v1। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 1/v1 से 1/v1 कैंसिल, तो हमारे पास में आ गया 1/f1 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब यदि हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या मान लें हम, कैपिटल F मान लें, तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों समीकरण को देखो, इनके ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर हैं, तो राइट राइट को हम बराबर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया सॉल्व। अब इसी में यदि हमको आवर्धन क्षमता को जोड़ना है, तो चूंकि आवर्धन क्षमता संयुक्त लेंस की क्या निकालना हो, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है P बराबर 1/f, तो P1 बराबर हो जाएगा 1/f1 और P2 बराबर हो जाएगा 1/f2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, 1/f को हटा के क्या लिखेंगे P, 1/f1 को P1, 1/f2 को क्या लिख देंगे P2। ये संयुक्त लेंस की आवर्धन क्षमता भी आ जाएगी। अब इसमें ध्यान रखिए, संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है, अलग अलग फोकस दूरियों की योगफल के बराबर है। लेंस से संबंधित न्यूटन का सूत्र, अब हमको लेंस से संबंधित न्यूटन का सूत्र हम ड्राइव कर रहे हैं। इसमें ए भी एक वस्तु है जिसका लेंस COD द्वारा a' b' प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो दूरी है, पहले हम इस फोकस दूरी इसकी मान लेते हैं कितनी, F1, और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस, और न्यूटन के सूत्र में ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी मानी जाएगी x1। तो x1 है, लेफ्ट हैंड साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर द्वितीय फोकस दूरी क्या हो जाएगी f2। राइट हैंड साइड है इसलिए किसका रहेगा प्लस का, और इधर से इस प्रतिबिंब की दूरी जो रहेगी क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, माना कि ये जो COD है क्या चीज है, उत्तल लेंस है जिसका F1 प्रथम फोकस है, तो F1 रहेगी प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, F2 द्वितीय फोकस दूरी होगी। ठीक है, अब x1 जो है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और x2 जो रहेगा ये जो है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, ये क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, हमको कौन सा सूत्र ड्राइव करना है, लेंस से संबंधित न्यूटन का सूत्र है। इसमें COD एक उत्तल लेंस है, F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस, F1 प्रथम फोकस दूरी, F2 द्वितीय फोकस दूरी रहेगी। इसके सामने वस्तु A भी रखा है, इसका प्रतिबिंब a' b' बन रहा है, तो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी x2। अब यहाँ पर देखिए, हम ऐसे त्रिभुज देखेंगे जो एक दूसरे के समरूप होते हैं, और जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम पहला त्रिभुज लेना है ये वाला, एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, और एक त्रिभुज हम ये वाला ले रहे हैं।
इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं देखिए, अभी बताइए, देखते हैं। त्रिभुज ए F1 B समरूप है त्रिभुज D F1 O, या फिर हम इसको लिख सकते हैं O F1 D, एक दूसरे के समरूप हैं। कैसे समरूप है देखिए, ये कोण 90 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का रहेगा, 90 का रहेगा। और ये एक दूसरे के कैसे कोण है, एकांतर कोण है। जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो चीजें आपस में समान रहती हैं, बराबर होती हैं, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और 10th क्लास में प्रमेय पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी पढ़ी है समरूप त्रिभुज की, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भुजा है AB, इसके संगत कौन सी रहेगी, OD। तो ये AB के अपान में कौन आ जाएगा, OD। और इस BF1 के अपान में आ जाएगा OF1। अब यहां देखिए, BF1 कितना है, -x1, तो लिख दिया माइनस का x1। और O से F1 की दूरी कितनी है, -f1, तो लिख दिया -f1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे लिए AB अपान OD इक्वल कितना मिल गया, x1/f1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम दोबारा आते हैं, दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं। अब हम त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज देखिए, कौन सा, ये वाला COF2 और A'B'F2। ये त्रिभुज भी कैसे हैं, समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज COF2 समरूप है त्रिभुज A'F2B'। कैसे हैं, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये दोनों कोण आपस में बराबर, दो चीजें बराबर हो गई, मतलब संगत भुजाएं कैसे हो जाएंगे, अनुपातिक। तो इस CO के अपान में कौन आ जाएगा, A'B' इक्वल में, और इस OF2 के अपान में आ जाएगा कौन, B'F2। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। OF2, O से F2 की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, F2, तो लिख दिया F2। B'F2 कितना है, x2, तो लिख दिया x2। ये हमको वैल्यू किसकी मिल गई, CO/A'B' की। अब चूंकि चित्र में देखिए, ये जो CO है, ये जो दूरी है किसके बराबर है, AB के, तो हम CO को हटा के क्या लिख देंगे, AB। और A'B' है वो किसके इक्वल है, OD के, तो हम A'B' को हटा के क्या लिख देंगे, OD लिख देंगे। ये दोनों वैल्यू इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा CO/A'B' इक्वल में F2/x2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को, इनमें लेफ्ट हैंड साइड CO किसके बराबर मिल गया हमारे लिए, AB के इक्वल मिल गया। तो इस CO को हटा के हमने क्या लिख दिया है, AB, और A'B' को हटा के क्या लिख देंगे, OD। यहाँ पर हमने CO को हटा के क्या लिख दिया है, AB, और A'B' को हटा के लिख दिया है, OD लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। तो दोनों के लेफ्ट इक्वल है, तो हम राइट हैंड इक्वल करना है। इसका राइट हैंड साइड लिखा x1/f1 इक्वल, इसका राइट हैंड साइड F2/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 का x2 में गुणा हो गया, F1 का F2 में गुणा हो गया। यही न्यूटन का लेंस से संबंधित सूत्र है। ठीक है, और करते हैं।